बच्चों, आज हम वाक्य चैप्टर पढ़ेंगे। वाक्य शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य बातें ये होती हैं कि इस वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम पद कहते हैं। अब आप परिभाषा देख रहे हैं, भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। भाव एवं विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक ढंग से जो शब्द समूह, शब्दों का जो समूह होता है, यानी एक से अधिक शब्दों को हम एक साथ जब रखते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं, तो वही वाक्य कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों का या पदों का वह व्यवस्थित क्रम है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। भाव और विचारों को प्रकट करने वाला होता है ये, ठीक है। शब्द को हम पद कहते हैं जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो। अब वाक्य आप देखिए, गंगा, उदाहरण में आप देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है। ये जो है सारे के सारे गंगा एक पवित्र नदी है, ये शब्द समूह है और शब्दों का जो समूह है वो व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, क्रम से रखा गया है और हमारे भावों और विचारों को प्रकट कर रहा है, एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है। इसलिए ये जो शब्दों का समूह है वो क्या है, एक वाक्य है। वाक्य के भेद, वाक्य कई प्रकार के होते हैं और वाक्यों के हम दो भेद करते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा जो है वो रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। वे 8 भेद हैं आपके विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये जो है आपके 8 भेद हैं वाक्यों के, यानी अर्थ के आधार पर। यदि विधानवाचक वाक्य है यानी सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हीं को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है, ये साधारण वाक्य है और इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, निषेध का मतलब होता है नहीं, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है और अपने यदि किसी को मना करना होता है या किसी चीज को मना करना होता है तो हम नहीं का प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्यों को हम नहीं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य, तीसरा विस्मयवाचक, हम विस्मय यानी आश्चर्य का जो बोध होता है जिन वाक्यों से, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं और ये विस्मयादि बोधक शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के ये वाक्य बनाए जाते हैं। अर्थ, फिर संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम कार्य के पूरा होने या ना होने में संदेह प्रकट करते हो, जैसे कि शायद कल वर्षा होगी, शायद आज ग्वाला ना आए दूध लेकर। इस प्रकार के वाक्य हम शायद, संभवतः आदि शब्दों का प्रयोग करके बनाते हैं और वाक्य के क्रिया के पूरा होने या ना होने में हम संदेह प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य बोलेंगे। आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, ऐसे वाक्यों से जिसका प्रयोग हम करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए। ऐसे कार्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम जाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम साइकिल से जाओ आदि वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना या ना होना
दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर होता है, पूरा होने पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, तुमने परिश्रम नहीं किया इसलिए तुम पास नहीं हुए। इस प्रकार के जो वाक्य हैं आपके, वो क्या है? संकेतवाचक वाक्य हैं, जिसमें कि एक क्रिया का पूरा होना या ना होना दूसरी क्रिया के पूरा होने या ना होने पर निर्भर करती है। फिर आते हैं हम इच्छावाचक वाक्य। इसमें हम इच्छा, अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। खुश रहो, ठीक है, चिरंजीवी हो, इस प्रकार से जो है जो वाक्य होते हैं आशीर्वादात्मक, उनको भी हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और मेरा मन है कि मैं पिकनिक जाऊं, इस प्रकार के भी वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, कौन, किस आदि। उसके बाद वाक्य पूर्ण होने पर हम प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम क्या यूज कर देते हैं, यदि इसी वाक्य में क्या शब्द, क्या गंगा एक पवित्र नदी है, तो हमें यहाँ पर ये विराम चिन्ह बदलना पड़ेगा और प्रश्नबोधक विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है वो मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम आते हैं सरल वाक्य पर। सरल वाक्य, ये साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही क्रिया होती है, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होगी। जैसे राम जाता है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, या कोई अन्य उदाहरण आपकी बुक से ले लेते हैं सरल वाक्य का, कि रवि व सौम्या ने सुंदर गीत गाया। रवि और सौम्या ने सुंदर गीत गाया। सुंदर गीत गाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता 2 हैं, रवि और सौम्या। तो कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। आप क्रिया देख रहे हैं, आप एक ही है। गाया शब्द जो है वो क्रिया शब्द है और वो एक ही है। तो रवि और सौम्या ने सुंदर गीत गाया, इसमें मुख्य क्रिया एक होगी और कर्ता एक से अधिक होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे पे हम आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। 2 सरल वाक्यों को हम समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताया गया है, और, या, व, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि आदि होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से हम 2 सरल वाक्यों को या 2 से अधिक सरल वाक्यों को हम जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं, और ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जैसे संयुक्त वाक्य आप देखिए, बस चल रही है, ये है एक वाक्य, और यात्री सो रहे हैं।
यात्री यहाँ पर दो वाक्य आप देख रहे हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों समान अधिकार वाले वाक्य हैं। इनको हम और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं, इनको हम और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं। तो आप देखिए दोनों वाक्य जुड़ गए और जुड़ करके एक वाक्य बन गए। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक में दो भेद बताया था मैंने, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से ये जुड़े होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है, इसमें मुख्य वाक्य होता है, और दूसरे तीसरे और जितने भी जो वाक्य जुड़े होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको उदाहरण देखते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण, भाविका ने सौम्या से पूछा। भाविका ने सौम्या से पूछा कि, सौम्या से पूछा कि, पूछा तक तो एक वाक्य है, ठीक है, और दूसरा वाक्य जो इसमें जुड़ रहा है, उसने क्या खाया, उसने क्या खाया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है जिससे जुड़ा हुआ है, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, और इसको जो है उसने क्या खाया उपवाक्य को प्रधान वाक्य भाविका ने सौम्या से पूछा को जोड़ा गया है। प्रधान वाक्य का कहने का मतलब है कि ये मुख्य वाक्य होता है और इस पर ही सारे वाक्य आश्रित होते हैं। यहाँ पर हम आश्रित उपवाक्य की पहचान, ये जो समुच्चय बोधक जिस वाक्य के आगे जुड़ा होगा वो आश्रित वाक्य होगा और दूसरा जो है वो मुख्य वाक्य होगा। इस प्रकार दोनों जो वाक्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिना एक दूसरे के ये अपने अर्थ को कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद आपके बुक में आते हैं पेज नंबर B30 पर, ठीक है, B30 पर आप इसमें से सरल वाक्य मैंने समझा दिया है उदाहरण के माध्यम से। इसकी डेफिनेशन इसमें पढ़ लीजिएगा। सरल वाक्य में क्या होता है कि कर्ता एक से अधिक होते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, मुख्य होती है। रिपीट कर दे रहे हैं। जिन वाक्यों में एक, आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो इस प्रकार है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। लेकिन मैंने और सरल तरीके से आपको बताया कि आप उसको भी लिख सकते हैं कि कर्ता एक से अधिक होते हैं और हो सकते हैं, या कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य में। ये सामान्य सा नियम है इसका सरल वाक्य का। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान स्तर के हों और आपस में समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन है। यहाँ पर मैंने बताया कि संयुक्त वाक्य एक से अधिक समान अधिकार वाले वाक्य या सरल वाक्य को जोड़ करके हम किससे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य की परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है, एक बार पढ़ देते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, जैसे कि इसमें भाविका ने सौम्या से पूछा, एक प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा जो है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, ये जो दूसरा वाला है वो
आश्रित उपवाक्य हैं, इन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है B30 पर वाक्य परिवर्तन। अब हम वाक्य परिवर्तन भी कर सकते हैं यदि हमको नियमों की जानकारी है, डेफिनेशन अच्छे से याद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं। इसको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदल सकते हैं। यहाँ पर जो है नियम है, आप इसको और अर्थ के आधार पे भी वाक्यों का परिवर्तन बताया गया है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा या क्लासेस चलेंगी तो आपको समझाया जाएगा परिवर्तन के तरीके, और उदाहरण के माध्यम से आपको क्लास में बोर्ड पर परिवर्तन करके वाक्यों को दिखाया जाएगा नियमों सहित। अब यहीं पर पाठ समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।